जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं उस सोसाइटी में ज्यादातर इंजीनियर्स आईआईटी से, आईआईएम से, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से बहुत वेल एजुकेटेड लोग ज्वाइन करते हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है आपकी सोसाइटी में, अगर हम देखते हैं बहुत यंग पीपल आर देयर और देखते ही समझ में आ जाता है ही मस्ट बी हाईली एजुकेटेड, फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज दैट। सो इतनी सब सारी क्वालिफिकेशन करने के बाद फिर मंक क्यों? ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या बेचैनी हो जाती है लाइफ में? नहीं, बेचैनी वाली कोई बात नहीं है। भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का चीज भोग लगाया जाता है। बेस्ट क्वालिटी का फल, बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट, बेस्ट क्वालिटी का ड्राई, हर चीज बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। तो इसलिए पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड वो भगवान की सेवा में लगने चाहिए। उसे किया हुआ, चेक किया हुआ। यस, उनको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ऐसे अगड़म पगड़म तगड़म लगेंगे, भगवान की सेवा भी सही से नहीं होगी। तो भगवान की सेवा अगर अच्छे से होनी है तो अच्छे लोगों को ही सेवा में लगना चाहिए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सब अच्छे लोगों को बोलना चाहता हूँ, आइए जुड़िए, भगवान की सेवा में लगिए, ताकि वो बेटर गाइड हो पाए, ना कि मिस गाइड हो पाए। यस, और लोगों को अच्छे से गाइड कर पाए। और जहां तक देखिए समझदार लोग, देखिए समझदार वही है जो जीवन के लक्ष्य को समझता है, जीवन की सच्चाई को समझता है, वो है समझदार। यस, तो समझदार आपको हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे तो ठीक है, लेकिन समझदार लोग मिलेंगे, मूर्ख नहीं मिलेंगे। yes? मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाता है जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक रनिंग अ रैट रेस। कैसे पहचाने कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है। दौड़ता हुआ घोड़ा घास नहीं खा सकता है। दौड़ रहे हैं, रनिंग 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 फॉर व्हाट? बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग। अच्छा, तो क्या करें? रन, यू ऑल्सो रन। रनिंग 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 करते करते जीवन बीत गया। तब लास्ट में सोच रहे हैं यार इतना जीवन भर दौड़े क्यों भाई? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा? समझे ना? सो पर्पस जानना इसलिए जरूरी है, पर्पस जानना इसलिए जरूरी। दौड़ क्यों रहा हूं? Why am I running? हमारे स्वामी जी, हमारे सोसाइटी के फाउंडर शिला प्रभुपाद जी बताते थे, डंकी एस इज वो बहुत हैवी लोड लेकर के चल रहा है अपने मालिक का। चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि गधे के आगे, आपने कभी पिक्चर भी देखी होगी, गधे के आगे ऐसे करके कैरेट लटका रहता है। और वही दिखे, गधा सोचता है कि मुझे कैरेट मिलेगा, कैरेट मिलेगा। वो चलता जा रहा है। दिन के अंत में उसको कैरेट दे दी जाती है। फिर अगले दिन फिर उसके आगे ऐसे कैरेट लगा दी जाती है। दिन भर चलता रहता है, फिर कैरेट मिलती है। और उसके विपरीत घोड़े के आगे बगल ऐसे लगा दी जाती है। हाँ, तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो कैरेट और घास उसको दी जा रही है, अगर वो देखें तो इस प्रकृति में बहुत जगह पर अवेलेबल है। तो उसको बोझा ढोकर के ही घास लेने का क्यों चार चढ़ा हुआ है? क्योंकि उसको ऐसा ट्रेन कर दिया गया है कि ये घास तुमको तभी मिलेगी जब तुम बोझा ढोगे। उसको अगल बगल जगह की घास नहीं दिख रही है, नहीं दिख। अब देखिए सोसाइटी में कई बार लोग हमसे पूछते हैं, अच्छा आपने अब सब कुछ छोड़ दिया, आपका खाना कैसे होगा, रहना कैसे होगा, कैसे क्या होगा? मैं प्रश्न पूछता हूं उनसे, हाथी दिन में कितना खाता है? 40 टन 50 टन खा जाता है। कौन दे रहा है उसको? कौन सी डिग्री है उसके पास? एरोनॉटिकल इंजीनियर है, एयर इंडिया में जॉब किया है, क्या किया है? कौन सा एमटेक बीटेक पीएचडी क्या है? ठाकुर जी दे रहे हैं ना। इट्स अ कॉमन सेंस। दैट इज व्हाई आवर स्वामी जी यूज्ड टू से कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन फॉर एवरीवन। कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं रह गया यार, क्या मतलब क्या बात करी जाए? ये तो देखिए, मैं कुछ शास्त्र की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं हम। अरे भैया, जिसने जो चींटी को भी दे रहे हैं, हाथी को भी दे रहे हैं, हमें नहीं देंगे? जो भगवान को गाली देता है, एथिस्ट है, उसको भी भगवान दे रहे हैं, हमें नहीं देंगे? हमें क्यों नहीं देंगे? हमें तो जरूर देंगे। ये विश्वास होना चाहिए।